गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्किंग डिवाइस में स्विच एंड ब्रिज आपके पास कवर किए थे दोनों टॉपिक। इस वीडियो में हम आपके पास टोटल नेटवर्किंग डिवाइस को कवर करेंगे और आपके पास टोपोलॉजी देखेंगे कि आपके पास जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वे आपके पास किस तरीके से होते हैं। फर्स्टली अगर हम आपके पास चेक करते हैं, लास्ट वीडियो में स्विच हो गया था, टाइप्स ऑफ स्विच भी कवर हो चुके थे। अब देखते हैं राउटर क्या होता है। राउटर की मेनली वर्किंग अगर हम आपके पास चेक करें, किन्हीं दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपके पास राउटर का यूज किया जाता है। देखिए स्विच, हब, ब्रिज ये सब आपके पास क्या करते थे, सिंपल आपके पास अलग अलग पीसीज को कनेक्ट करने के लिए वर्क किया जाता है। स्विच का भी आपके पास और हब का भी। राउटर का वर्क क्या है, किन्हीं दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वहां पे राउटर आता है। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास हमें अपने स्कूल का किसी अदर स्कूल के साथ कम्युनिकेशन करना है तो हमारे स्कूल का एक नेटवर्क होता है, अदर स्कूल का आपके पास एज्यूम करते हैं सामने में कोई स्कूल है उसका अदर नेटवर्क है और दोनों को हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटर करते हैं। ये नेटवर्क वाले, ये नेटवर्क हुए और बीच में आपके पास क्या आएगा, राउटर आएगा। तो सिंपली आपके पास राउटर क्या होता है, किन्हीं दो नेटवर्किंग डिवाइस को नेटवर्क को आपके कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज होता है। राउटर जो मेंटेन करता है वो आईपी एड्रेस के थ्रू वर्किंग करता है। ये दोनों नेटवर्क का आईपी एड्रेस थ्रू क्रिएट करके एक राउटर टेबल क्रिएट करता है जहां पे आईपी एड्रेस होता है, नेटवर्क का नंबर होता है 1 2 3। इसका आईपी एड्रेस मान लेते हैं 1010101111 कुछ भी आपके पास हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क का आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है और दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने का वर्क करता है राउटर। अगर हम बात करते हैं लेयर 3 पे वर्क करता है। ये नेटवर्किंग डिवाइस ना होकर आपके पास इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। लेयर 3 पे आपके पास ये वर्क करता है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस आपके पास है, आईपी एड्रेस के थ्रू आपके पास वर्क करता है। और डेटा को जो सेंड करेगा वो पैकेट की फॉर्म में करता है। मेनली अगर इसकी वर्किंग चेक करते हैं, लेयर 3 पे वर्क करता है। इंटर नेटवर्किंग आपके पास डिवाइस है, आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करता है और जो डेटा को सेंड करता है वो आपके पास कैसे करता है, पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करता है। इससे अगर हम आपके पास चेक करते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये दो कंप्यूटर्स, दो नेटवर्क को आपके पास दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए वर्क करता है। मेनली राउटर की वर्किंग आपके पास क्या होती है देखते हैं। आपके लेयर 3 पे वर्क करता है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, आईपी एड्रेस के थ्रू वर्क करता है, डेटा को जो सेंड करेगा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करता है और जो मेन इसका जो पार्ट होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज होता है। ये आपके पास राउटर होता है। इसके बाद जो आपके पास लास्ट बचता है वो आएगा आपके पास गेटवे। गेटवे के लिए आपके पास एंट्री और आपके पास जो एग्जिट पॉइंट का काम करता है, एंटर और एग्जिट पॉइंट का काम आपके पास मेनली गेटवे करता है। किसी भी नेटवर्क से बाहर आने के लिए एक हार्डवेयर है, किसी भी नेटवर्क से बाहर आने के लिए आपके पास एक गेटवे हार्डवेयर यूज किया जाता है जिसका काम होता है किसी भी नेटवर्क से एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। इसकी सिंपल आपके पास यही डेफिनेशन होती है कि जो गेटवे होता है किसी भी नेटवर्क से एग्जिट करने के लिए आपके पास यूज किया जाता है। ये हमारे पास गेटवे होता है। अब हमारे पास दो डिवाइस और बचती है, एक बचती है मॉडम और एक आपके पास वाईफाई को हमें पढ़ना है। मॉडम जो आपके पास है इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम आगे आपके पास कंटिन्यू करते हैं टोपोलॉजी।
अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर आपके पास क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। कितने टाइप्स के आपके पास टोपोलॉजी हो सकती है ये देखना है। टोपोलॉजी में आपके पास क्या करते हैं, बहुत सारे पीसी होते हैं, हम उन्हें किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कैसे उनका नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंप्यूटर को अरेंज करने के लिए। तो मेनली आपके पास अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर करने के लिए डिफरेंट मेथड को हम यूज करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी होती है। सेकंड अगर हम बात करें आपके पास रिंग टोपोलॉजी होती है। अगर हम थर्ड देखते हैं आपके पास स्टार टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। आपके पास मैश टोपोलॉजी होती है। ये डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम आपके पास क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप से अरेंज कर सकते हैं और एक नेटवर्क को आपके पास क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास वन बाय वन टोपोलॉजी को देखते हैं, कैसे टोपोलॉजी आपके पास यूज होती है और कैसे यहाँ पर हम आपके पास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम आपके पास स्टडी करते हैं बस टोपोलॉजी को। देखो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट वायर होते हैं बस जैसे, इसमें जो आपके पास है पोर्ट लगे हुए होते हैं। ये बस टोपोलॉजी होती है। सिंपल आपके पास एक लंबी वायर होती है, इसमें डिफरेंट आपके पास कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं वन बाय वन। सिंपल एक बस टाइप आपके पास दिखते हैं, लंबी बस है, इसमें डिफरेंट आपके पास कंप्यूटर ऊपर नीचे करके अरेंज होते हैं वन बाय वन। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के अरेंजमेंट, इसका नंबर 1 करते हैं, इसका 2 करते हैं, इसका 3 करते हैं, इसका 4 करते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेज बात करते हैं तो इजी है, चीपली है। यहाँ पे आपके पास कोई ज्यादा आपके पास खर्चा नहीं होता किसी अरेंज करने में, रुपए बहुत कम लगते हैं बस टोपोलॉजी क्रिएट करने में। वायरिंग का खर्चा कम होता है, लैन में आपके पास इसका यूज किया जाता है और इसे क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है। ये इसकी एडवांटेज होती है। सिंपल आपके पास एक वायरिंग में डिफरेंट कंप्यूटर को हम अरेंज कर देते हैं तो इजी टू क्रिएट होती है आपके पास बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि आपके बस टोपोलॉजी की डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट में तो हमने देखा कि आपके पास ये इजी है क्रिएट करना, लेकिन आपके पास अगर हम इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं, अगर इस कंप्यूटर वन को इस कोर के पास कोई डेटा सेंड करना है तो डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, इसके पास में जाता है, इसके पास में जाता है, तब इसके पास आएगा। तो बीच में जितने भी डेटा आपके पास हैं सबके पास ये होता हुआ जाएगा, तब जाके लास्ट में इसके पास आएगा। ये इसकी डिसएडवांटेज है कि डेटा जो है ब्रॉडकास्ट होगा। सेकंड, अगर बीच में ये कंप्यूटर आपके पास यहाँ पे खराब हो गए तो ये डेटा आगे नहीं जाएगा, यहीं पे आपके पास डेटा रुक जाता है। वायरिंग में अगर यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है वायरिंग में तो यहीं पे आपके पास रुक जाएगा, डेटा आपके पास आगे नहीं जाएगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपके पास सेपरेटली डेटा जो है वो आपके पास ट्रांसफर नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम आपके पास चेक करते हैं, ये बस टोपोलॉजी थी। नेक्स्ट हम आपके पास देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। ये रिंग टोपोलॉजी है। यहाँ पे जो आपके पास डिवाइसेज होते हैं क्रिएट, नेटवर्क जो हम क्रिएट करते हैं डिवाइसेज का, वो आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट करते हैं, रिंग की फॉर्म में। और जो डेटा ट्रांसफर की डायरेक्शन होती है वो आपके पास यूनिडायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है वो आपके पास ट्रांसफर होता है।
ऐसे नहीं, डेटा इधर भी ट्रांसफर होगा और इधर भी ट्रांसफर होगा, ये पॉसिबल है, डेटा एक डायरेक्शन में आपके पास ट्रांसफर होता है। एडवांटेज अगर इन टोपोलॉजी की देखते हैं तो सिंपल आपके पास है, अगर इसमें एक और आपके पास मेन जो पॉइंट है वो ये कि इजी क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा आपके पास नहीं है, वायरिंग का खर्चा भी आपके पास नॉर्मल है, ज्यादा आपके पास खर्चा नहीं आता। अब इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज आपके पास क्या है। अगर इस डेटा को यहाँ पे डेटा सेंड करना है तो आपके पास इसके थ्रू होकर जाएगा, और अगर ये कंप्यूटर यहाँ पे आपके पास खराब हो गया तो डेटा आगे नहीं जाएगा, ये डेटा महीने में आपके पास रुक जाएगा। एक तो इसकी मेनली डिसएडवांटेज ये है कि बीच में अगर कोई आपके पास सिस्टम वर्क करना बंद करता है तो आपके पास डेटा आगे ट्रांसफर नहीं होता, ये नहीं है पीछे की साइड से आ जाएगा, ऐसा नहीं, यूनिडायरेक्शन होता है। मेनली पॉइंट है कि एक डायरेक्शन में आपके पास डेटा ट्रांसफर होता है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, इसमें हम कंप्यूटर जो है ज़्यादा अरेंज नहीं कर सकते, नॉर्मल आपके पास लिमिटेड कंप्यूटर को अरेंजमेंट कर पाते हैं। एक लंबी डिवाइस में अगर हम आपके पास क्रिएट करते हैं तो वायरिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए नॉर्मल आपके पास स्कूल्स बिल्डिंग में आपके पास यूज कर सकते हैं, ब्लॉक में नॉर्मल आपके पास किसी रूम में ज़्यादा आपके पास बड़े लेवल पे से आपके पास क्रिएट नहीं कर सकते। यह आपके पास रिंग टोपोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम आपके पास चेक करते हैं तो आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास क्या होता है, सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ आपके पास क्या होते हैं, डिवाइसेस और कंप्यूटर आपके पास कनेक्ट होते हैं। मेनली जो इसका आपके पास पार्ट है वो ये है कि एक हब से आपके पास सारे कंप्यूटर पड़े कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम आपके पास हब को देखते हैं, हब की हमने आपके पास स्टडी किया था, हब की जो लिमिटेशन थी, हब की मेनली लिमिटेशन ये थी डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। अब देखते हैं आपके पास डेटा ब्रॉडकास्ट कैसे होता है, वो कनेक्ट करते हैं अपन, इस वन कंप्यूटर को इसके पास भेजना है तो ये डेटा आपके पास भेजेगा, और आपके पास सारे के सारे आपके पास क्या है, कंप्यूटर कनेक्टेड है। इस टोपोलॉजी को भी क्रिएट करना इजी है, ज्यादा वायरिंग का खर्चा नहीं है, नॉर्मल आपके पास कंप्यूटर को क्या करना है, हब से क्रिएट करना है, एक हब आपके पास यूज करना है, बाकी आपके पास क्या करना है, डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। अब अगर इस हब को, हब के थ्रू जब डेटा जाएगा, अगर आपको 1 से 3 के पास डेटा को सेंड करना है तो हब के पास जाएगा डेटा, हब के पास आती है, हब से सारे कंप्यूटर आपके पास कनेक्टेड है, इस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है फर्स्टली। सेकंड अगर इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है, अगर अभी आपके पास खराब हो गया तो कंप्लीट नेटवर्क आपके पास फिनिश, यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा, ये नेटवर्क यहीं आपके पास उड़ जाएगा। तो मेनली सारा का सारा जो नेटवर्क है वो एक हब पे डिपेंड कर रहा है, ये इसकी डिसएडवांटेज है कि आपके पास सारे कंप्यूटर अगर आपके पास सही हैं और हबी आपके पास वर्क करना बंद कर देता है, तब आपके पास क्या होगा, ये कंप्लीट नेटवर्क आपके पास वर्क करना बंद कर देगा और आपके पास कंप्लीट नेटवर्क बैठ जाएगा, इसका कोई वर्क नहीं होगा। तो मेनली जो आपके पास की डिसएडवांटेज आती है कि एक हब पे सब सारे डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड, डेटा बहुत फास्ट होता है। और अगर इसकी एडवांटेज देखें तो ये भी आपके पास इजी होता है क्रिएट करना, नॉर्मल आपके पास पीसीज को एक हब से कनेक्ट करना होता है, ज़्यादा आपके पास यहाँ पे वर्किंग करनी नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग आपके पास नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखते हैं तो आपके पास मेनली हमने बस टोपोलॉजी को स्टडी कर लिया है, स्टार टोपोलॉजी को स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं आपके पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है, देखो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सब कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये मैश टोपोलॉजी है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे सेपरेट पाथ में आपके पास कनेक्ट है। ये स्विच में होता था,
ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट, इससे भी कनेक्ट, सब कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये आपने देखा। अब इसकी सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज मेनली ये है कि डेटा यहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जो डेटा है वो आपके पास, अगर इसे डेटा को सिस्टम 1 को सिस्टम 5 के पास डेटा भेजना है तो डायरेक्ट इसके पास एक सेपरेट पाथ है, वो उस पाथ के थ्रू अपने डेटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। इसे डेटा को ब्रॉडकास्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसे आपके पास यहाँ पे भेजना है तो यहाँ पे आपके पास डेटा भेज सकते हैं, टाइम भी कम लगता है। एक टेबल मेंटेन होती है, इसके थ्रू आपके पास सबका पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर होता है और आपके पास डेटा जो है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर पर ही जाता है, वो डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होता। ये मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस है। अब इसकी डिसएडवांटेज देखें, आपके पास डिसएडवांटेज क्या है, तो देखने में लग रहा है कि आपकी टोपोलॉजी जो है कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएट करने के लिए। एक सेपरेट नेटवर्क आपको क्रिएट करना है पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के साथ। तो ये जो टोपोलॉजी है नॉर्मल आपके पास क्रिएट, छोटे एरिया में तो आपके पास क्रिएट होना पॉसिबल है, लिमिटेड डिवाइस में क्रिएट होना पॉसिबल है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आपके पास नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे वायर ज़्यादा यूज हो रही है, पर्टिकुलर पाथ के लिए पर्टिकुलर वायर का यूज कर रहे हैं। जब हम पर्टिकुलर पाथ के लिए पर्टिकुलर वायर का यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ ये टोपोलॉजी जो है वो कॉस्टली होगी, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वायर की कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे जैसे वायर की कॉस्ट बढ़ेगी ऐसे ही आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम अगर आप बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिक आपके पास नंबर ऑफ वायर बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ वायर आपके पास इंक्रीज होते हैं इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टोपोलॉजी है कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉस्टली होती है वायर, जो यहाँ पे यूज होता है ये आपके पास बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपके पास मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास आएगी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। आपके पास मोस्टली यहाँ पर एक नेटवर्क है और इससे आपके पास क्या होता है, पर्टिकुलर नेटवर्क निकलते रहते हैं। ट्री टोपोलॉजी आपके पास एक वर्क स्टेशन की तरह वर्क करती, ये हमें यहाँ पर ये वर्क स्टेशन की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपके पास देखें इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब कोई भी एक आदमी किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे आप हो, आपने अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी जाती है तो आप उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो, इनहेरिट करते हो। जो चीज़ें उनके अंदर हैं वही आपके अंदर कॉमन आती हैं, तो आपके पास क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपके पास देख लीजिए, दादा से आपके पास उनके बाप के पापा है, दादा की प्रॉपर्टी आपके पापा में, आपके पापा की प्रॉपर्टी आप में होगी, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास आपके बच्चों में जाएंगी, इनहेरिट हो रही है आपके पास प्रॉपर्टी। ये हमें इससे आपके पास इससे इंटरकनेक्टेड है, इससे इसके पेरेंट नोड इन दोनों के पास है, इन दोनों जो है आपके पास इससे कनेक्टेड है। हम जो यहाँ पे मेनली वर्किंग कर रहा है वो आपके एक वर्क स्टेशन की तरह वर्क करता है। अगर इसकी हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ का एडवांटेज मैंने कि हमने सेपरेट नेटवर्क आपके पास क्रिएट कर लिए है, डेटा ब्रॉडकास्ट कम होगा। अगर इसे आपके पास इसके पास डेटा भेजना है तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा और आपके पास 3 कंप्यूटर पर डेटा चला जाएगा। सेपरेट आपके पास पार्ट है, इसे इससे भेजना है, डायरेक्ट यहाँ से आपके पास इधर जाएगा, पूरे आपके पास सिस्टम के पास डेटा को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेनली आपके पास हब का यहाँ पे यूज होता है, और जब हब यूज होगा तो वर्क स्टेशन की तरह वर्क करता है। फर्स्ट। सेकंड, अगर हम देखें आपके पास यहाँ पे सिग्नल जो है वो कम लॉस होता है। हमने हब की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्टिव हब की, जो सिग्नल्स को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है और रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। तो हब आपके पास सिग्नल्स को रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स को। नेक्स्ट आपके पास एक पॉइंट क्या होगा कि आपके पास सिग्नल का जो डेटा है वो आपके पास लॉस कम होगा और वो आपके पास रीजनरेट होकर आगे जाता रहेगा। तो ये आपके पास कॉस्टली तो है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल आपके पास क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। तो ये आपके पास है ट्री प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है ट्री।
लास्ट आपके पास बचती है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आपके पास क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सअप। हाइब्रिड का मेनली आपके पास मतलब क्या होता है, मिक्सअप। इसका मतलब ये है कि आपके पास इन सबको मिला के बनाई गई आपके पास टोपोलॉजी, सब आपने मिला दी है। इसमें ड्रिल भी होगी, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सअप, सबको मिला के आपके पास बनाई गई टोपोलॉजी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया है जिसके अंदर ट्री टोपोलॉजी भी है, बस टोपोलॉजी भी है, रिंग टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी भी है। हमने क्या किया, कंप्लीट, आप चाहो तो मैश टोपोलॉजी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमने सब तरह की टोपोलॉजी को क्रिएट किया और आपके पास क्या किया, हाइब्रिड टोपोलॉजी बना दिया। ये सबसे मेनली टोपोलॉजी होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली टोपोलॉजी यही है। कॉस्टली है, नंबर ऑफ आपके पास वायरिंग ज्यादा होती है। एक बड़े एरिया में आपके पास जब वर्क करना होता है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपको पूरे कंप्लीट कॉलेज कैंपस को क्रिएट करना है नेटवर्क को, तो ऐसा नहीं हम पूरे कॉलेज कैंपस में रिंग टोपोलॉजी को यूज कर ले, एक लंबी आपके पास सर्किल क्रिएट कर ले, पॉसिबल नहीं है। हम कंप्लीट स्टार टोपोलॉजी यूज कर ले हब के थ्रू, पॉसिबल नहीं है। हम कंप्लीट ट्री टोपोलॉजी कर ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम सबका मिक्सअप कर देते हैं, एक कंप्लीट नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जहां रिंग टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वहां पे रिंग टोपोलॉजी क्रिएट होती है, जहां बिल्डिंग में आपके पास ट्री टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वहां पे ट्री टोपोलॉजी क्रिएट कर देते हैं, जहां पर आपके पास स्टार टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है स्टार टोपोलॉजी करते हैं, जहां पर मैश टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वहां पर मैश टोपोलॉजी करते हैं। और बस के थ्रू आपके पास पूरे कंप्लीट वायर के थ्रू आपकी क्या होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएट करनी, इसका डिजाइन करना आपके पास फर्स्टली होता है कि हमें डिजाइन करना होता है नेटवर्क को हाइब्रिड के अंदर। वायर भी होता है लेकिन बड़े एरिया में आपके पास जब टोपोलॉजी को यूज करना होता है तो हम हाइब्रिड टोपोलॉजी को यूज करते हैं। तो मोस्टली हमने सारी तरह की टोपोलॉजी आपके पास स्टडी कर ली है। इस वीडियो में आपके पास टोपोलॉजी वाला टॉपिक क्रिएट हो गया। अब आपके पास बस एक और डिवाइसेस बचती हैं, एक केबल्स बचेंगे। आपके पास केबल्स के कितने पोर्ट होते हैं, किस तरह का आपके पास टेबल यूज होते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। सेकंड हमें मॉडेम पढ़ना है, वाईफाई को पढ़ना है और ये वाला आपके पास चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू क्लास।